दोस्तों, अगर आप मीशो पर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से वहां प्लांट्स और दूसरे आइटम बेच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होने वाला है। मीशो देखने में जितना बड़ा और आसान प्लेटफॉर्म लगता है ना, पर्दे के पीछे की रियलिटी उतनी ही अलग और परेशानियों से भरी है। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे उनकी खराब डिलीवरी सर्विस और अजीब पॉलिसीज की वजह से सेलर का लाखों का नुकसान हो रहा है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं या नर्सरी चलाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मीशो की डिलीवरी सर्विस। ये लोग जिन डिलीवरी पार्टनर के साथ काम करते हैं उनका बिहेवियर और काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा खराब है। आप इस पार्सल को देखिए, ये पार्सल जब कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए था तो इसकी हालत ऐसी कर दी गई है जैसे इस पर किसी ने भारी वजन रख दिया हो या इसको ज़ोर से फेंक दिया गया हो। बॉक्सेस पूरे दब जाते हैं, फट जाते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट्स तो फिर भी सरवाइव कर जाएं, पर हमारा तो प्लांट्स का बिजनेस है। अगर लाइव प्लांट्स को ऐसी ख़राब हैंडलिंग मिलेगी तो प्लांट अंदर ही अंदर दबकर मर जाएगा। अब आते हैं सबसे दर्दनाक बात पर। जब ये ख़राब डिलीवरी की वजह से पार्सल रिटर्न आता है या कस्टमर इसे लेने से मना कर देता है तो हमें क्या मिलता है? एक मरा हुआ सूखा हुआ पौधा। और मीशो की पॉलिसी पता है क्या है? आप प्लांट्स पर क्लेम मनी या कंपनसेशन मांग ही नहीं सकते। जी हाँ, अगर आपका लाखों का माल डिलीवरी पार्टनर की गलती से ख़राब हो गया तो मीशो सीधे हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि प्लांट्स पेरिशेबल आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कुरियर कंपनी की लापरवाही का पूरा हर्जाना सिर्फ और सिर्फ हम सेलर्स को अपनी जेब से भरना पड़ता है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि रिटर्न आया, पर वो रिटर्न कब आता है? एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में? जी नहीं, रिटर्न पार्सल को आपके पास वापस आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। आप खुद सोचिए, एक जिंदा पौधा जो बिना धूप बिना पानी के एक छोटे से डब्बे में बंद है, क्या वो 1-1.5 महीने तक जिंदा रह सकता है? जब तक वो रिटर्न हमारे पास पहुंचता है तब तक वो पूरी तरह मिट्टी और कचरा बन चुका होता है। हम उसे दोबारा मिट्टी में लगाकर बचा भी नहीं सकते। इसके बाद एक और ऐसी प्रॉब्लम है जो हर मीशो सेलर को रुला देती है, फेक ऑर्डर्स। मीशो पर बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए या फिर गलत इरादे से ऑर्डर प्लेस करते हैं। एड्रेस आधा अधूरा होगा, फ़ोन नंबर स्विच ऑफ होगा। हम यहाँ से पूरी मेहनत से प्लांट पैक करके भेजते हैं, पर वहाँ कस्टमर मिलता ही नहीं। इससे हमारा पैकेजिंग मटेरियल, हमारी मिट्टी, पॉट और कुरियर चार्जेस सब कुछ वेस्ट हो जाता है और हमारा बिजनेस लॉस में चला जाता है। और परेशानियाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और बड़ा इशू जो हम फेस करते हैं वो ये है कि इनके डिलीवरी पार्टनर्स जैसे शैडोफैक्स या दूसरी कंपनीज बहुत सारी जगहों पर सर्विस ही नहीं देते। हमारे पास जब ऑर्डर आता है तो हम मेहनत करके प्लांट्स को रेडी करते हैं, उन्हें पैक करते हैं, पर जब पिकअप बॉय आता है तो बोलता है कि सर इस पिन कोड पर सर्विस नहीं है, या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर पार्सल रेडी होने के बाद भी नहीं भेज पाते। अब आप ही बताओ, अगर रेडी पार्सल पिकअप ही नहीं होगा तो वो हमारे पास ही ख़राब हो जाएगा ना। तो दोस्तों, ये है मीशो पर काम करने की असली रियलिटी। डिलीवरी सर्विस बेकार है, प्लांट्स पर कोई क्लेम नहीं मिलता, रिटर्न्स 1.5 महीने बाद आते हैं, ऊपर से फेक ऑर्डर्स और पिकअप करने के नखरे अलग। अगर आप प्लांट्स जैसा सेंसिटिव बिजनेस कर रहे हैं तो मीशो पर आने से पहले इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो मुनाफा छोड़िए कैपिटल भी डूब जाएगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मीशो के साथ? क्या आपने भी ऐसे इश्यूज फेस किए हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ मीशो तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड सेफ बिजनेस।